नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक बेटी का दर्द भरा वाक्य मैं सुनाऊंगा, जिसको सुन करके आपके आंखों में आंसू झलक पड़ेंगे और भगवान न करे कभी किसी बेटी के साथ ऐसा दिन देखना पड़े। आखिर वो बेटी अपनी उस बूढ़ी माँ के लिए अपना जिस्म का सौदा कर देती है, फिर उसके साथ क्या होता है, भगवान क्या ऐसा दिन दिखाने के लिए क्यों मजबूर करते हैं। तो चलिए हम लोग इस घटना को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक नौजवान पुरुष, जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत, उसके पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में नौकर चाकर सब कुछ थे, लेकिन उसके जो माता पिता थे बचपन में उसके साथ छोड़ करके इस दुनिया से विदा हो गए थे, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ही फ्री था, स्वतंत्र था, कुछ भी करता था, लेकिन कोई डांटने बोलने वाला नहीं था, जिसकी वजह से वह कोई भी अच्छा कार्य किया ही नहीं। अपने साथ में दो चार दोस्तों को लेकर के बस यूं ही इधर उधर चोरी डकैती, मारा पीटी, गलत लड़कियों को छेड़खानी करना, हवसी का काम करना, जिसको भी दिल आ जाए तो बस उसको अपने घर पर जो अपने कमरे पे टंगवा लाता था। ऐसे जो है दुष्कर्म काम ही किया करता था, कभी जो है अच्छा कर्म नहीं किया। उसका नाम था भीरू। भीरू भाई, लोग ऐसा कहते थे। लोग भीरू के नाम से उस एरिया में लोग डरने लगे थे। खास तरीके से उसके अगल बगल के जो भी औरतें थी उसके नाम से दहशत लोग डरते थे। जिसके भी ऊपर उसका दिल आ जाता था वह अपने आदमियों को भेज करके, निमंत्रण दे करके बस उसे रात के समय में मजबूर कर देता था अपने घर पर आने के लिए। इस तरीके से उस भीरू के नाम से लोग डरते थे। लेकिन एक बार की बात हुई कि उसी कोई महिला, कोई लाचार महिला, कोई जो है लाचार लड़की या औरत उसे नजर नहीं आ रही थी। काफी दिन हो गए, उसका कोई स्वीकार नहीं मिला, कोई चोरी, कोई बदतमीजी, कोई गलत काम नहीं कर पाया। वह घर में ही बैठा रहा। वो अपने साथियों से कहता रहा, अरे क्यों भाई, इस समय कोई कहीं पर कोई चारा नहीं मिल रहा है क्या? कोई लड़की, कोई बेसहारा, कोई ऐसी औरत जिसके बारे में पता तो लगाओ, ज्यादा दिन बीत गए हैं। उसके दोस्तों ने कहा, भाई अब तो कोई बचा ही नहीं है कि जिसको तुमने छोड़ा है, और लोग तो तुम्हारे नाम से डरते हैं। इस वजह से अब तो वे लड़कियां, वे औरतें घर से बाहर निकलना ही बंद कर दी है, जिसकी वजह से हम लोग देख ही नहीं पाते हैं कि आखिर कौन अच्छी है, कौन बुरी है, कौन भली है, कहीं किसी का पता ही नहीं पता। तुम्हारे नाम से इतना दहशत फैल गया है, अब बहुत ही मुश्किल। हाँ, लेकिन एक लड़की के बारे में हम जानते हैं। उसने कहा, तो जल्दी बताओ आखिर वह लड़की कौन है, कहाँ पर रहती है। उसके साथियों ने कहा, देखो वह लड़की जो है बहुत ही नेक दिल की है, बहुत ही पाक दिल की है। लोग उसके बारे में आज तक किसी ने अंगुली नहीं उठा पाए, लेकिन वह बहुत ही लाचार है, बहुत ही बेसहारा है। शायद तुम उसके लाचारी का, उसके बेसहारे का फायदा उठा करके अपने घर पर जरूर ही बुला सकते हो। उसने कहा कि जाओ, पहले तुम सब वहां पर जाकर के कहो कि भीरू ने बुलाया है। वे सब उसके कहने पर जो है उस लड़की के घर पर जाते हैं। वहां पर जब जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वो लड़की दरवाजा नहीं खोलती है। अंदर से ही पूछती कि आप लोग कौन है। उन लोगों ने कहा कि मैं भीरू का आदमी हूं। बेचारी वो डर जाती है, दहस जाती है, क्योंकि भीरू का नाम सुनते ही लोगों में दहशत थी। और इस तरीके से वो कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर वे लोग वापस चले जाते हैं। जाकर उस भीरू से कहते, अरे भाई, उस लड़की ने तो दरवाजा तक ही नहीं खोली, वह बहुत ही पाक दिल है और गैर मर्दों के सामने वह नहीं आती है। तो उस भीरू ने सोचा, क्यों ना एक बार हम ही चल करके देखते हैं। रात के समय में वह जो है उस लड़की के घर पर जाता है। दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती, कौन है? उसने कहा, मैं खुद भीरू चल करके आया हूं। आज तक मैं किसी के घर पर नहीं आया, बल्कि हमारे आदमी वहां पर जाते थे, कोई मेरे को देखा नहीं, लेकिन आज मैं खुद तेरे पास चल कर आया हूं। एक बार तू दरवाजा खोल दे। उस लड़की ने कहा, अरे घर में कोई मर्द नहीं है जो बात करे। उसने कहा, मुझे कोई मर्दों से जरूरत नहीं है, मुझे बस तेरे से ही बात करना है।
वो लड़की खोलती है कि नहीं नहीं आप चले जाइए, बाद में बात कर लीजिएगा। उसने कहा नहीं, मुझे अभी बात करना है और तुरंत दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा। बेचारी वह लाचार डर करके दरवाजा को खोलती है। जब वह दरवाजा को खोलती है, बेचारी काफी गरीब थी। उसके पास इतने सारे धन जायदाद, कोई दौलत, कोई खाने पीने की चीजें तो नहीं थे। किसी तरीके से वो अपना रोजी रोटी चलाते थे, कहीं से कोई मिल जाता तो खा लेते थे। जब वह वीरू दरवाजा खोल करके अंदर जाता तो उस लड़की को देखता है तो वाकई उसके दिल में कयामत आ जाती है। वह देखते ही लड़की को दंग रह जाता है। वाओ, क्या गजब की, कितनी खूबसूरत लड़की, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं। उस भीरू ने कहा देखो, आज तक मैं किसी के दरवाजे पर नहीं गया, बल्कि सारी की सारी लड़कियां, महिलाएं, औरतें मेरे घर पर खुद चल करके आती है। लोग, मेरे जो आदमी है वे लोग जबरदस्ती लेकर के चले जाते। मैं तो चाहता तुम्हें टंगवा सकता था, उठवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बहुत नेक लड़की, बहुत ही पाक दिल के हो। इस वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए तेरे पास खुद चल करके आया हूं। बोलो, तुम कितनी खूबसूरत हो, क्या गजब की तुम्हारी खूबसूरती है। कि चलो बस मेरे साथ एक रात बस गुजार लो, तुम्हें ढेर सारे मैं पैसे भी दूंगा, और जो मेरे साथ तुम गुनाह करोगे उसका बात मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि किसी के साथ शेयर भी नहीं करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नीच हरकत कभी नहीं कर सकती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इतनी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। तुम यहां से तुरंत अभी चले जाओ। आज तक मैं पवित्र हूं, मैं पाक हूं, मैं नेक और नेक रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन वह भीरू वहां पर खड़ा रहता है, कहता सोच लो, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। बेचारी अंदर से डरी रहती है, सहमी सहमी रहती है, रात्रि का समय है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। बगल में ही वह देखता है कि एक बूढ़ी दादी माँ सोई रहती है, जो उसकी माँ रहती है। उसने कहा ये जो तुम्हारी माँ सोई पड़ी है, देखो ना कितनी इनकी हालत खराब है, इनका दवा कराने के लिए तुमको पैसे की जरूरत होगी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम्हारे घर में खाने पीने के अनाज भी नहीं है, तुम्हें पैसों की बहुत ही जरूरत है, इनकी दवा, इनकी इलाज कराने के लिए भी पैसों की जरूरत है, वरना इनका जान कब निकल जाएगा पता ही नहीं है। जैसे उसकी दादी माँ को उसकी माँ को याद कराता है ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चूंकि उसकी माँ 3 दिनों से चारपाई पर लेटी रहती है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, भोजन भी नहीं की रहती है, घर में खाना नहीं जाता है। बेचारी वो लाचार रहती, बेसहारा रहती, कहीं से कोई साधन मिल जाए, कहीं से कोई खाना पीना मिल जाए। भीरू कहता है कि देखो, अपनी माँ का स्वास्थ्य देखना है, घर में कुछ अनाज पानी भी अगर चाहते तो बस एक रात मेरे पास साथ गुजार लो, सब कुछ मैं दे दूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैंने तुमसे वादा किया ना। बेचारी वह लड़की इतनी लाचार, इतनी बेसहारा, वह जो उसकी बात मान जाती है। क्योंकि उसकी माँ की जो तबीयत काफी खराब थी, शायद उसकी कुछ दिन और अगर तबीयत ऐसे ही खराब रहेंगे तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। बेचारी उसकी माँ वहीं पर खाट पर लेटी पड़ी है, अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मैं कितना घिनौना काम करने के लिए तैयार हो रही हूं। शायद मेरी माँ को पता चल जाए तो मेरी माँ मरना पसंद करेगी, लेकिन अपनी बेटी को इस तरीके से आग में झोंकना नहीं पसंद करेगी। लेकिन वह बेचारी बेटी करे तो करे क्या, उसको अपनी माँ से इतना प्यार था कि मैं अपनी माँ को बचा लूं। अपनी माँ के खातिर, अपनी घर की रोजी रोटी चलाने के खातिर वह उस भीरू के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है। वह जो है भीरू के घर पर जाती है, रात्रि का समय रहता है, उसके कमरे में जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है। अब तो वह बिल्कुल ही स्वतंत्र था, बहुत ही खुश था कि आज मैं एक बहुत ही पाक और बहुत नेक लड़की के साथ गुनाह करने जा रहा हूं। वह अंदर से खुश था, लेकिन जैसे ही वह उसके पास आता है, वह लड़की बिल्कुल कांप उठती है, बिल्कुल ही डरने लगती है, उसका जिस्म जो कांपने लगता है। लेकिन उसका कांपता हुआ शरीर देख करके भीरू भी थोड़ा सा दहस जाता है। कहते करी तुम इतनी ज्यादा कांप क्यों रही हो? ऐसा लगता है कि बस कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इतना ज्यादा वह डर गई थी, इतना ज्यादा वह डर रही थी। उसने कहा कि देखो, मैं अपनी माँ के खातिर, मैं इतनी लाचार हूं, इतनी मजबूर हूं,
और अपनी मजबूरी के से दूर होने के लिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। लेकिन आज तक मैंने इस गलत काम को नहीं किया। शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं अपने माँ को अगर बता के आती ना, तो मेरी माँ कहती कि बेटी मैं मर जाऊंगी ठीक है, लेकिन भला तो ऐसे गलत काम मत करना। फिर से वह उसे समझाता है कि अरे ठीक है, पहली बार कर रही हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने तुमसे वादा किया ना कि बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी, तुम्हारी इज्जत को किसी प्रकार का मैं फालूदा नहीं उठाऊंगा। उसने कहा उसकी बात नहीं है, मेरी माँ भगवान को बहुत मानती है, हमारे घर में भगवान की पूजा होती है, भगवान के हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन तुम तो कहते हो कि यहां पर कोई देख नहीं रहा है। हाँ मैं मानती हूं कि यहां पर कोई देख नहीं रहा है, इज्जत तुम नहीं उछालोगे, लेकिन यहां पर कोई इंसान तो नहीं देख रहा है ना। उसने कहा नहीं, कोई इंसान नहीं देख रहा है। लेकिन कह रहे नहीं नहीं, कोई देख रहा है मुझे। इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन वह जरूर देख रहा है जिसने हम लोगों को बनाया है, जो पूरी कायनात को चलाता है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। शायद तुम तो हैवान हो, तुम तो केवल दुष्कर्म काम ही करते हो, शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। कृपया तुम मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, नहीं कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, बस मेरे को छोड़ दो। मुझे वह बहुत बड़ी सजा देगा। आज तक मैं नेक हूं, आज तक मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र रहना चाहती हूं। उसने कहा आखिर किसके बारे में बात कर रही हो, कौन तुम्हें देख रहा है, आखिर कौन इसको बनाया है। उसने कहा यहां पर इंसान तो नहीं देख रहा है, लेकिन हम लोगों को जो बनाया भगवान, जो कण कण में समाहित होता है, हर जगह विद्यमान होता है, वह हम लोगों को भली भांति देख रहा है। अगर हमने अपने जीवन में यह गलत काम कर दिया तो मैं उसके नज़र में गिर जाऊंगी, मैं खुद के नज़र में गिर जाऊंगी, फिर कभी नज़र से उठ नहीं पाऊंगी। भले कोई इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन खुद और वह ऊपर वाला भगवान तो देख रहा है ना। उसके न्याय में देर नहीं लगती है। मैं जो कुछ भी दुष्कर्म करूंगी उसका मेरे प्रायश्चित जरूर मिलेगा। कृपया तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वह भीरू भी उसकी बातों में आ जाता है। वह भी सोचने लगता है कि वास्तव में यह बहुत ही गलत काम है शायद, और आज तक मैं कितने सारे गलत काम करती रही, आज तक मैंने ये सब बातें सोची ही नहीं। चूंकि वह लड़की कह रही कि बस एक बार, आज तक वो नेक है, और वह कुदरत की नज़र में, भगवान के नज़र में शादी से पहले ये सब गुनाह पराये मर्द के साथ करना, ये उसके नियम के खिलाफ है, और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ जिससे वह नाराज हो। कृपया तुम मुझे छोड़ दो। ऐसे वह गिलगिलाने लगती है, रोने लगती है। ये सब चीज़ें देखकर के उस भीरू भाई का भी आंख खुल जाती है, और शायद उसको भी अपने पापों का प्रायश्चित होने लगता है कि आज तक मैंने पता नहीं कितने लोगों को लूटा है, कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों के साथ इज्जत लूटा है, कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, कितने औरतों को मैंने विधवा बना दिया, पता नहीं कितने सारे मैंने गलत काम किया। ये लड़की जो मात्र एक बार ये गलत काम करने जा रहे, और इसको अपने पापों से डर लगता है, और मैं आज तक मैंने सोचा नहीं मेरे कितने बड़े पाप हैं, मेरा तो क्या होगा, मेरा कैसे उद्धार होगा। वह जो भगा 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 एक मंदिर में जाता है, उसको छोड़ देता है उस लड़की को। वह भगा भगा एक मंदिर में जाता है, वहां पर एक बाबा जी रहते हैं। बाबा जी ने जैसे दिखा रही, ये तो भाई भीरू भाई है। वह बाबा जी डर जाते हैं, कहते हैं नहीं बाबा, आज डरने की बात नहीं है, आज बस मेरे लिए इस भगवान से दुआ कर दीजिए कि मैंने जितने भी जीवन में पाप किए हैं ना, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन आज मेरा आंख खुल गया है। आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि मैं इनके शरण में आ गया, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरीके से वह भीरू उस मंदिर पर रोता है, गिलकता है, अपने पापों का प्रायश्चित करके गिड़गिड़ाता है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। ये आखिर ये ऐसे क्यों रो रहा है? इतना जो आज तक लोग इससे डरते थे, वो अपने पापों का प्रायश्चित करता रहा, पापों का प्रायश्चित करके रोता रहा। सारे के सारे लोग देख रहे, और वहां पर रोते रोते तड़पते तड़पते जो है उसके वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और फिर भगवान का ऐसा
करामात होती है कि उस बाबा को एक ऐसा संदेश मिलता है कि इस आदमी की पूरी पापों की सज़ा मिल जाती है और इसके पापों को माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि बाद में इसने अपना प्रायश्चित कर लेता है, अपने गुनाहों को मान लेता है। और जो भी इंसान अपने गलतियों को करता है और गलतियों को मानता है तो उसके जो माफ़ किया जा सकता है, और लास्ट में अगर वो भगवान के शरणों में चला जाता है तो भगवान उसे माफ़ करते हैं। लेकिन जो अकड़ी रहता है, घमंडी रहता है, गलत काम करता भी है, उसके बाद वो मानता भी नहीं है, भगवान को भी नहीं मानता है, फिर भला उसका क्या होगा। जिस प्रकार से इस इंसान ने इतने सारे दुष्कर्म किए, इतने सारे दुष्कर्म करने के बाद भी अगर वह भगवान के शरणों में चला जाता तो भगवान उसे माफ़ कर देते। जैसे अंगुलीमाल का भी आपने नाम सुना ही होगा। अंगुलीमाल जो कितने लोगों की जाने ली, फिर आखिरकार वह भगवान के जब शरण में गया तो सारे के सारे उसके पाप जो धुल जाते। इसलिए हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि कभी किसी पराई स्त्री के साथ में कभी खिलवाड़ करने की मत कोशिश करना। किसी मजबूर, किसी बेचारी, किसी बेसहारे को सहायता देना, ना कि उसकी नाजायज का फायदा मत उठाना, क्योंकि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। और आजकल ऐसा ही अक्सर इस दुनिया में होता रहता है, लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं कि उनका साथ होने वाला क्या नतीजा निकलेगा। भगवान उसे कौन सी सजा देंगे उसके बारे में अगर जान जाए ना तो उसकी जान निकल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ सीखने की बातें जरूर बताए होंगे, लेकिन आखिर में एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करते हो भगवान के शरण में चले जाइए। आज तक आपने जितने भी सारे गलत काम किए, आज ही आप उठ जाइए और जग जाइए, अपनी आंखें खोल लीजिए और भगवान के शरण में गिर जाइए। उसी दिन भगवान आपको माफ़ कर देंगे। उसी समय भगवान आपके पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर देगा। तो बस आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया आप इस कहानी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही अपनी राय दीजिएगा, और जय जय राम, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई कहानी के साथ अवश्य ही हाजिर हूँगा।